अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है जनाब। वैसे हाल की तो समझ आती है, लेकिन ये जो पूछते हैं ना कि क्या हाल और चाल है, इसकी समझ नहीं आती है। खैर, इस बात को रहने ही देते हैं। होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। वैसे भी विंटर चल रहा है और विंटर में तो हर एक के घर में ज़ुकाम, खांसी, बुखार और ये सब चीज़ें जो है वो चल ही रही हैं। लेकिन खैर, दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। यहाँ पर जी अमेज़ॉन से मेरा पैकेज आया था, कुछ शॉपिंग की थी और वो चीज़ें जो हैं वो पैकेज में खोल रही थी, तो उसके अंदर हुआ क्या कि जो मैंने सोप डिस्पेंसर मंगवाए थे वो ग्लास के थे, बड़े खूबसूरत, और उसमें से एक जो है वो कम्प्लीटली बिल्कुल टूट गया था, बिल्कुल पीस उसके हुए हुए थे छोटे छोटे। वो देखकर मैं जो है वो घबराई हुई थी और हर चीज़ जो है वो हाथों से छूटे जा रही थी। नहीं, लेकिन खैर ये तो मजाक में कर रही हूँ। सोप डिस्पेंसर मंगवाए थे मैंने और वो उनमें से एक पीस जो है वो बिल्कुल टूट गया था। तो खैर यहाँ पर वरी नहीं होता है कि उसी तरह मैंने उसको रख दिया और वो सीधा उसी तरह टूटा हुआ भी जो है वो रिटर्न में जाएगा। इसलिए यहाँ पर फ़िक्र नहीं होती, अगर कोई चीज़ टूट कर ख़राब होकर भी डिलीवर हो तो वो वापस हो जाती है। उसके अलावा ये मैंने कुछ बाथरूम की चीज़ें थी, जो बाथरूम की एक्सेसरीज़ होती हैं, ये बड़े बेटे के बाथरूम के लिए जो है वो चीज़ें मंगवाई थी, तो बस वही जो है ओपन हो रही थी। जी, तो ये बड़े बेटे के बाथरूम के लिए ये मैंने जो है बाथरूम के रग्स वगैरह होते हैं ये भी मंगवाए थे, और इस दफ़ा उसके बाथरूम का जो मैंने लाइट ग्रे कलर का जो है वो रखा है सारा, जो कर्टन वगैरह, जो बाथ कर्टन होता है और रग्स वगैरह एवरीथिंग उस हिसाब से रखे हैं। तो मैंने ये मंगवाए थे अमेज़ॉन से। तो मैं सच बताऊं कि प्राइस भी इनकी इसी तरह थी कि जैसे अगर यहाँ पर मैं किसी अच्छे स्टोर से लेती तो, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन मैंने सोचा कि खैर कोई बात नहीं, कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल करें, ख़राब होगा फेंकेंगे और मंगवा लेंगे। उसका टूटा हुआ है ये सूट टूटा हुआ है। अच्छा, स्टोरेज वगैरह का जी ये बड़े ही सवाल आते हैं कि स्टोरेज कैसे करते हैं। ये मेरी पेंट्री क्लोजेट है। फिलहाल तो मैंने इसको क्या किया कि चलाने के लिए मैंने अभी सारी चीज़ें ऐसे रखी हुई थी, आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि बड़ी चीज़ें, फिर वो छोटी चीज़ें, छोटी छोटी जो मसालों की चीज़ें हैं ना, ये सब नहीं आती और इनसे स्पेस भी ज़्यादा लेते हैं। तो मैंने अपनी पेंट्री क्लोजेट के लिए एक रैक मंगवाया है, तो वो मैं अभी अरेंज करूँगी पूरा और करके फिर आपको बताऊँगी। और आपको बताऊँगी जी यहाँ पर हम कैसे छोटी छोटी स्टोरेज स्पेसेस जो होती हैं, छोटी छोटी जगह होती हैं, उनको हम लोग कैसे जो है वो मैनेज करते हैं। ये देखें जी, फाइनली इसको मैंने असेंबल किया है। आई डोंट नो, कोई दूसरा होता तो शायद जल्दी कर लेता, मुझे काफ़ी टाइम लगा है। और फिलहाल अभी ये 2 लगी हैं और ये सारी यूं आएंगी नीचे एंड तक। ये देखें, ये मेरे साथ क्या हुआ है, इतनी देर लगाकर मैंने उसे असेंबल किया है। तो यहाँ पर ये बास्केट लगनी थी और यहाँ पर वो है ही नहीं, वो नीचे है। दैट्स मीन कि ये पाइप मेरे से गलत कर लग गए हैं और अब मुझे ये सारा दोबारा खोलना पड़ेगा और फिर से लगाना पड़ेगा। ये मुसीबत है इधर की कि जब कोई चीज मंगवाते हो ना, स्पेशली अमेज़ॉन से, तो हर चीज खुली होती है और खुद असेंबल करनी पड़ती है, तो फिर लग पते जाते हैं। ये फाइनली जी मेरा रैक जो है ये असेंबल हो गया। आसान नहीं है जी, अच्छी खासी मुसीबत है। एक दफा गलत हो गया, मुझे फिर से दोबारा खोलना पड़ा और फिर से करना पड़ा। अब इसके ऊपर मैं सारे जो है ये जितनी छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे रेगुलर बार बार चाहिए होती हैं, वो सब जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी। और मेरी क्लोजेट में मेरी जो किचन एक्सेसरीज हैं डिफरेंट, उनकी काफ़ी जगह बन जाएगी। ये जी फाइनली मेरा रैक जो है ये रेडी हो गया और इस रैक में मैंने सारे वो मसाले रखे हैं जो कि मुझे रेगुलर चाहिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे अंदर होते हैं ना, तो वो ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होती है।
तो यहाँ पर सब चीज़ें वो रखी हैं जो रेगुलर, जो मुझे फौरन चाहिए होती हैं जब भी मैं कुकिंग कर रही होती हूँ। और ये सारे मसाले यहाँ पे इस रैक में आए हैं, बाहर निकले हैं तो आप ये देखें कि मेरी क्लॉजेट में जो है, पेंट्री क्लॉजेट में है, कितनी जगह बन गई है। ये सब खाली हो गई है, सारी यहाँ से खाली होगी। और यहीं पर मैंने जो करना है, जो आलू प्याज लहसुन वगैरह की जो बास्केट्स होती हैं वो भी यहीं पे रखनी है। कुकिंग ऑयल वगैरह सब कुछ इसके अंदर उसकी जगह बन जाएगी। और ये यहाँ पर जगह खाली है, यहीं पर मैं जो है बच्चों की स्नैक की बास्केट मुझे रखनी है। और उसके अलावा जो मुझे छोटी छोटी बेकिंग सप्लाईज होती हैं मुझे वो रखनी है इसके अंदर। तो वो उसकी भी मैं एक अलग बास्केट बनाऊंगी ताकि मुझे पता होगा कि कहाँ पर जो है वो बेकिंग सप्लाईज पड़ी हुई हैं और ये जो एक्सेसरीज वगैरह होती हैं। और ये चीज़ें मेरी खाली हो गई हैं, इनको भी मैं मैनेज कर लूंगी सारा। और यहाँ पर अब जैसे मुझे पता है कि यहाँ पर सारी मेरी वो चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ मीठा बनाना है तो मुझे वो इस्तेमाल करनी है, लाइक शुगर वगैरह या ये बेकिंग सोडा और ये सब चीज़ें। कि बेकिंग और स्वीट डिश के लिए अगर कोई चीज़ मुझे बनानी है तो मुझे यहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी इन जार्स में मैंने जो है वो दालें वगैरह डाली हुई हैं और वो भी सामने नजर आती हैं। तो वो काफ़ी स्पेस बन गई है। अब ये जितनी स्पेस है इसको मैं मैनेज कर लूंगी किसी और चीज़ के लिए। यहाँ पर जो अवन के ऊपर मेरे पास जो एक छोटी सी है बनी हुई कबर, उसके अंदर मैंने ये जो अपनी छोटी मेरी जो किचन एक्सेसरीज हैं, या लाइक छोटा ब्लेंडर और ये मिक्सर वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं मैंने वो रख ली हैं। तो यहाँ पर यही होता है जी। तो ऐसे हम मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अपने किचन्स को, अपने बाथरूम्स को। छोटी छोटी स्पेस यहाँ पर स्टोरेज का जो सिस्टम है वो इस तरह है कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं होती। पाकिस्तान के घरों में और यहाँ पर अमेरिका में घरों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर स्टोरेज जो स्पेस होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो हम लोगों को होता है कि हमें कम स्टोरेज, हमारे पास स्पेस कम होती है तो हम उसको देखते हैं कि हमें कैसे मैनेज करना है कि कम जगह पे हम लोग ज्यादा चीजों को जो है वो अरेंज कर सके, मैनेज कर सके। तो यूं जी हम करते हैं। ये आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल थी बिल्कुल, कि जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि मुझे किचन में जो है रेगुलर जो एक ऑर्गेनाइज करना होता है अपनी पेंट्री को, तो वो कैसे है। तो मेरा एक ही आइडिया था जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। ये जो हैंगिंग ये होते हैं, रैक्स होते हैं, ये बहुत अच्छे रहते हैं। एक तो जगह कम लेते हैं, दूसरा इनमें चीजें बहुत ज्यादा आ जाती हैं। तो आज का वीडियो बस करते हैं यहीं पर कंप्लीट। और भी होपफुली आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्या कैसे हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।